Welcome to Stories of Hustlers. So, what is your mindset? How do you overcome your fears? जब आप ये फियर खो देते हो देन देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट लोगों को सीखना नहीं है जस्ट लाइक गो एक दिन का फन वीडियो निकालो दैट्स इट But it helps to create more awareness about life skills. So, what your take on that? ये बच्चे वहाँ पे आके सीखते हैं फॉर एग्जांपल लीव नो ट्रेस सो हम लोग बाहर जब आउटडोर एक्टिविटी करते हैं आपने भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज दे हैव कंपलसरी ट्रेनिंग फॉर आउटडोर एजुकेशन. आउटडोर्स एडवेंचर ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशंस की अगर बात करें सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन रेस्क्यू ऑपरेशंस. सोशल मीडिया इज टू कवर एवरीथिंग एंड हर चीज़ वायरल हो रही है हर ट्रेकिंग स्पॉट या क्लाइंबिंग स्पॉट वायरल हो रहा है लोगों को हर स्पोर्ट पे जाना है इतनी भीड़ हो रही है फोर्ट पे तो इससे क्या हो गया कि एक्सीडेंट बढ़ गए काफ़ी सारे एक्सीडेंट इमेजिन लाइक ऑलमोस्ट ऑन एवरी फिफ्थ डे वी आर रेस्क्यूइंग समवन ये हम लोगों को काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इंडिविजुअल टीम को जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है अगर गवर्नमेंट ये काम करती तो इंडिविजुअली ऐसे वॉलंटरी वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती द कोकन कड़ा ट्रेक एंड व्हाई डू यू कॉल इट ड्रीम क्लाइंब? हाँ ये महाराष्ट्र का सबसे डिफिकल्ट क्लाइंब था ऐसा कुछ नहीं कि एक ही पर्टिकुलर ड्रीम क्लाइंब है दिस इज ऑलवेज नेक्स्ट ड्रीम क्लाइंब द ओनली थिंग इज आप पहले जा रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है ये इंपॉर्टेंट है लोग जैकेट्स नहीं लेके जाते हैं लोग इनफ खाना नहीं लेके जाते हैं लोगों के फ़ोन चार्ज नहीं रहते हैं तो ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द जॉब्स एंड दे आर लाइक कि हम ये बाद में कर लेते हैं. सो इस बाद में कर लेना एन एक्सक्यूज और लाइक हाउ डू वी एस्केप फ्रॉम दिस? इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन क्या बट आप जो भी चूज़ करते हो आपकी चॉइस है पैसा बहुत आ रहा है पॉलिटिकली तो इसके लिए वो ओवर हाइप है क्योंकि मनी आ गया बट वही आप अदर स्पोर्ट्स देखोगे तो पैसा नहीं है इसीलिए फेम नहीं मिल रहा है और मतलब क्लाइंबिंग तो बहुत दूर की बात है. If you want to do hard things, take risk and do adventures in life, this episode is for you. Welcome to Stories of Hustlers. Today we have Rohit Vartak with us, Hello. and I could introduce you as a rock climber, mountain rescuer, highliner, skyliner, and diver, and someone who eat risk in breakfast and hangs out with fear. But this still is my version, and we want to hear your story from you. My story is simple. Like basically, I start my journey from the snake catching actually, not from the adventure. So I started catching snakes, rescuing snakes with one of my senior in Lonavala, and then slowly moved towards the outdoors because I realize climbing is much serious and uh, physical need sports. So I got attached to that sport and I started doing it seriously. And like it was in started back in 2006 or 7, and now since then I never look back and following my dreams into climbing and adventures. Yeah. And first thing comes to our mind when we meet you is, don't you feel afraid? Afraid of what? Like like you've been playing with snakes and then mountains and all. So what is your mindset? How do you overcome your fears? Yeah, people do say that you have to overcome your fear. Yeah, of course, but if you see it's not overcoming, it's of course overcoming but it's not. लोग बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता ऑफ कोर्स लगता है हमेशा लगता है इट्स नॉट लाइक मैं बहुत साल से क्लाइंबिंग करता हूँ डर नहीं लगता ऐसे नहीं होता. जब आप ये फियर खो देते हो देन देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इसीलिए वो फियर हमेशा होना चाहिए. तो ऑफ कोर्स आई गेट fear. I get afraid of like heights and snakes or whatever I do. Yeah, there is a saying, like courage is not absence of fear, but courage is acting in spite of fear. And what is the importance of outdoor education, and what is the current state of outdoor education in India right now? India, I would say, just started or not even started in that kind of situation. But
other countries like developed countries where I'm working now, like Australia. I'm working in Australia as an outdoor educator. So outdoor education is a part of the school education. So the kids in the college and schools, they have to go into outdoors. So it's their syllabus, so they learn from the experience, they learn from the experiential learning. So they come to us, we take them on a 5 day or 15-day journey programs, and we make them to hike for like 5 days or 10 days. And so in that 5 days they learn everything, like packing your stuff, or what's important things for you and your team. So, and how you tackle with your team, like how to adjust everything, like even like cooking, small cooking. So every day these kids, they cook dinner for all the teams, and sometimes they get short for dinner and like, so ये एडजस्ट करना वो एक्सपीरियंस से सीखता है. So that is educational part. And also, like, it's not just hiking, it's like even there are adventure activities like rock climbing or canoeing, kayaking. So they do it as a team. So kids ये experience से सीखते हैं. इंडिया में ये concept नहीं है. If you see what kind of adventure India is doing right now, is just लोग activity बेच रहे हैं. हाँ. ओके, आप आओ हमारे पास, हम लोग रैपलिंग करवाते हैं, रैपलिंग करो, घर जाओ, देयर इज नो लर्निंग. सो ये डिफरेंस है डेवलप कंट्रीज और इंडिया में. There are a lot of scams happening in places like Goa ki in outdoor sport they just make you circle and say कि हो गया ये अब. Yeah, means I recently saw a video on news, like मनाली में स्कीइंग करवाते हैं, एंड वो स्नो भी लाया है, वो ट्रक से ला के डाला है छोटे से स्लोप पे, एंड स्कीइंग करवाते. सो इट्स लाइक लोग एक्टिविटी बेच रहे, वही तो, लोगों को सीखना नहीं, इट्स जस्ट लाइक गो, एक दिन का फन वीडियो निकालो, दैट्स इट. And what we as a country need to do to promote the outdoor education, like जापान में अपन आपने भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज दे हैव कंपल्सरी ट्रेनिंग फॉर आउटडोर एजुकेशन, मोस्टली बिकॉज आई थिंक they have the situations like volcanoes and tsunamis, that's why they are promoting, but it helps to create more awareness about life skills. So what your take on that? Yeah, of course, it's not just for outdoors, it's help them to make a good citizen. Mm-hmm. So आप देखोगे, अभी इंडिया का सिविक सेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप रोड से घूमो, आपको पता चलेगा कि क्या सिविक सेंस है. और बाहर के लोगों का देखो, लाइक स्मॉल थिंग्स, सिग्नल फॉलो करने से लेके सब कुछ है, वो आउटडोर्स में काम आता है. और लाइक ये बच्चे वहाँ पे आके सीखते हैं. फॉर एग्जांपल लीव नो ट्रेस. सो हम बाहर जब आउटडोर एक्टिविटी करते हैं या हाइक करते हैं या 5 दिन बाहर जाते हैं जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, सो वी जस्ट फॉलो लीव नो ट्रेस पॉलिसीज. लीव नो ट्रेस यानी कि पीछे कुछ नहीं छोड़ना है, लाइक सिंगल रैपर भी नहीं छोड़ता है पीछे. या हमने कुछ खाना बनाया तो वेस्ट है, वो भी नहीं छूटता है पीछे. तो वो सब हम लोग हमारे साथ कैरी करते हैं. कौन सा फूड हमें मतलब जो भी चीज़ें हैं नेचर में फेंकनी चाहिए नहीं चाहिए, ये बच्चे तभी से सीखते हैं. विच अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें आउटडोर्स में तो कुछ नहीं है. लोग बेस्ट फूड आप देखोगे कि जंगल में डाल दिया, क्या है. तो वो चीज़ें जो है वो बच्चे बचपन से वहाँ से सीखते हैं, स्कूल, क्योंकि वो सिलेबस है उनका. सो दे लर्न फ्रॉम द स्कूल एक्चुअली, क्योंकि वो स्कूल से आउटडोर्स में आते हैं एंड दे गेट इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स. सो दैट्स वाई लाइक ये इम्पोर्टेंस है आउटडोर्स में. एंड एज यू टॉक अबाउट सिविक सेंस, सो हमारे जो फोर्ट्स है, जैसे आजू बाजू में बहुत सारे फोर्ट्स है पुणे एरिया के स्पेशली, एंड अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र टू. एंड ट्रेल्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, सो
people are writing their names on stones on the walls of the fort. Even in Sinhgarh fort I watch like कि उन झाड़ों के पत्तों पे भी लोगों ने खुद के नाम लिख के आ गए घर पे. सो ये हमें बदलने के लिए what things we need? आई डोंट नो क्या कर सकते हैं, बट लाइक इट्स लाइक ये पूरी कंट्री का सिविक सेंस है, यू नो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट आउटडोर्स. आप हर जगह पे जाओगे. मैं अभी कल भी ड्यूक्स नोज गया था, यहाँ पे एक जगह, तो वहाँ पे लोगों ने नाम लिखे हैं रॉक पे काव करके, ऐसे डी दीपक ऐसा कुछ कुछ लिखा है. तो लोगों के पास इतना टाइम है खुद का नाम लिखना है पत्थर पे. एंड लास्ट मंथ मैं ऑस्ट्रेलिया में था. मेरा काम था कि बच्चों को केव से लेके जाना. ठीक है, तो केव्स ऑपरेटर जो है, मतलब उनके केव्स लाइक यहाँ से स्टार्ट होती है, अंडरग्राउंड जाती है, एंड देन विच यू हैव टू वॉक थ्रू द केव्स लाइक फॉर ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर, और आप दूसरी जगह से बाहर आते हो. तो इतना बड़ा केव है. और जो ऑपरेटर रहते हैं, मतलब लाइक गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी वहाँ की, तो वो सिर्फ स्टार्ट में रहते हैं. आपको ब्रीफ करेंगे क्या करना है आपको, एंड देन दे विल गिव यू हेडलैम्प्स, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा रहता है, लाइक कुछ लाइट नहीं है, तो हेडलैम्प्स देते हैं. एंड आपको बीच बीच में लैडर है, और ऐसे एकदम छोटी जगह है, उसमें से जाना पड़ता है. सो दैट इज़ केव. 20-25 लोग आते हैं. रनिंग क्राउड भी आता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के बच्चे आते हैं, लोग घूमने आते हैं, वो भी उसमें चले जाते हैं. ठीक है, फीस है, नॉमिनल फीस है, वो लेके. बट बीच में कोई नहीं देखने के लिए. 1.5 किलोमीटर में आपको देखने के लिए कोई नहीं है. आप अपना जाओ और करके आओ, ऐसा रहता है. तो आप सोच लो, वो केव पे कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है. ना एक प्लास्टिक का रैपर मिलेगा आपको, ना किसी ने कुछ तोड़ा है. साइड में बैरिकेड है, सिर्फ रोप लगी है, किसी ने तोड़ी नहीं है. प्लास्टिक के खंभे है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उन्होंने बताया कि इसके आगे जाना नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है. किसी ने कुछ भी नहीं तोड़ा है आज तक. इतना वो मुझे अच्छा लगा ना. हमारे पास अगर केव रहता है ऐसे, तो आपने देखा होगा ब्रिज के नीचे कैसे नाम लिखते हैं, वैसे फोर्ट पे भी आपको दिखेगा कि कितने नाम लिखे रहते हैं. तो ये सिविक सेंस से आता है. अभी इसे चेंज करने के लिए पता नहीं, शायद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट को फाइन्स लगाने पड़ेंगे. Yeah, just like the Singapore has developed their civic sense, like lift में भी लोग ये करते थे, थूकते थे, या they used to piss in the lift. So now they had installed the cameras to prevent that, and outside the lift, inside the lift, and they impose the fine. और अगर हम देखेंगे तो आप च्युइंग गम्स भी उन्होंने बैन किए हैं जस्ट टू. सो ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट ही आई गेस. या मतलब मैं जितना भी आउटडोर्स देखता हूँ ना, तो आउटडोर्स एडवेंचर ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं है अभी. गवर्नमेंट के पास इतने प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व नहीं हो रहे. आउटडोर्स बहुत दूर की बात है. रेस्क्यू ऑपरेशंस की अगर बात करें, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन रेस्क्यू ऑपरेशंस, बिकॉज वी हर्ड लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू. Yeah, rescue is becoming challenging because हमारा ऑर्गेनाइजेशन है शिव दुर्गा लोनावाला में, जो एनजीओ है, वो रेस्क्यू कर रहा है काफ़ी सालों से. लाइक ऑलमोस्ट 2000 से रेस्क्यू कर रहा है. अराउंड लाइक 2007, 8, 9 या 15 तक साल में कॉल्स आते थे, लाइक 2, 3, 4 इतने कॉल्स आते थे कि कोई गिर गया है, कोई मर गया है, उसे रेस्क्यू करना है, रिट्रीव करनी है बॉडी. तो साल में 4-5 कॉल आते थे. बट इफ़ यू सी फ्रॉम 2015 अराउंड टिल नाउ, सोशल मीडिया इज़ टू को एवरीथिंग, एंड हर चीज़ वायरल हो रही है. हर ट्रैकिंग स्पॉट्स या क्लाइंबिंग स्पॉट वायरल हो रहा है. लोगों को हर फोर्ट पे जाना है, इतनी भीड़ हो रही है फोर्ट पे. तो इससे क्या हो गया कि एक्सीडेंट बढ़ गए, काफ़ी सारे एक्सीडेंट. सो जितना साल में 4-5 आता था, नाउ नंबर इज़ वे बिगर, साल में 80-90 कॉल आते थे. तो ऑलमोस्ट 90 कॉल. लास्ट ईयर तो हमने 90 रेस्क्यूज़ किए हैं. इमेजिन लाइक ऑलमोस्ट ऑन एवरी 5th डे वी आर रेस्क्यूइंग समवन. सो इतना एक्सीडेंट्स बढ़ गया है. एंड इसके लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है गवर्नमेंट की कि चलो ये टीम है और ये जाके रेस्क्यू करेंगी. इफ़ यू सी NDRF है वहाँ पे,
जो एनडीआरएफ रेस्क्यू करती है, बट वो ये चीज़ के लिए ट्रेन नहीं है, वैलीज़ में जाके टेक्निकल चीज़ें असेंड डिसेंड करके ये करना, उसके लिए ट्रेन नहीं है। ये लोग अर्थक्वेक या फ्लड आ गया वहाँ पे जाके रेस्क्यू कर सकते हैं, बट जैसे सह्याद्री है, आप माउंटेन रेंज देखोगे तो बहुत ही रिस्की है, और वहाँ पे रेस्क्यू करना तो यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो इसके लिए टीम्स नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट ने की टीम नहीं बनाई है। तो अभी लोकल्स टीम है, वो अपने अपने इस पे कर रहे हैं कि एज अ हेल्प। तो जैसे लोनावाला में हमारी टीम है, पनवेल में उनकी टीम है, या खोपोले में यशवंती है, तो मतलब ऐसे अलग अलग टीम है, नासिक में नासिक की टीम है। तो जहाँ पे भी कॉल आता है तो रेस्क्यू टीम जाती है, लोकल्स को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है या किसी ग्रुप से कॉल आता है एडवेंचर कम्युनिटी से कि यहाँ पे लोकल टीम है, उनको कॉल करो, तो वो लोग जाते हैं। नंबर इतने बढ़ रहे हैं तो आप सोच लो कि अगर रेस्क्यू करने जाना है तो रेस्क्यू टीम को भी रिस्क है क्योंकि वहाँ पहले से कुछ तो हज़ार्डस हुआ है, उसमें आप जा रहे हो तो आपको भी खतरा है क्योंकि आप टैकल करने जा रहे हो। तो इनको बैकअप क्या है? नथिंग। गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है? नथिंग। ना इक्विपमेंट का सपोर्ट है, परमिशन नहीं है। इमेजिन लाइक लोनावाला इतनी ट्रैफिक रहती है और हमें रेस्क्यू कॉल आता है, तो इतनी भीड़ में से हम लोग जा भी नहीं सकते कि कोई मर रहा है वहाँ पे कि हमें जाना है वहाँ पे, इतनी भीड़ रहती है क्योंकि हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है नहीं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एक्चुअली एज अ बीइंग अ रेस्क्यूअर या रेस्क्यू टीम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट ने देखने चाहिए। और ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ये चीज़ें काम, मतलब ये टीम्स काम कर रही हैं, उनको पता है, सब कुछ पता है क्योंकि ये पुलिस स्टेशन से लिंक्ड है और हर साल इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये काम दूसरा कोई नहीं कर रहा है, यही सभी टीम्स कर रही है, तो उनको भी पता है। जस्ट लाइक अभी प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, और पता नहीं अगले कितने सालों तक ये प्रायोरिटी नहीं रहेगी। दैट्स इट। वी अवॉइड एडवेंचर स्पोर्ट्स इन इंडिया बिकॉज अभी ऋषिकेश का भी हम इंसिडेंट देखे तो उसमें ड्यू टू इम्प्रॉपर और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम इमरजेंसी सर्विसेज देयर वाज अ डिले फॉर गेटिंग दैट कैंडिडेट टू द हॉस्पिटल। या मतलब अभी इंडिया एक्चुअली यहाँ तक आ गया कि चलो एम्बुलेंस को कॉल करो, एक नंबर है, ठीक है, बट वही आप बाहर देखोगे ना, वो नंबर वैसे हर जगह नंबर है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, दो दो नंबर है ऑस्ट्रेलिया में, बट या और कंट्री में, हांगकांग गया था वहाँ पे है, या अभी दूसरे कंट्रीज़ में गया था वहाँ पे भी है। तो वो नंबर सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है या घर में इमरजेंसी इसके लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। मतलब आप माउंटेन में कहीं हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे भी काम करता है। तो उनकी इमरजेंसी सर्विसेज वैसे काम करती है, टाइम पे चॉपर भी आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतने रिस्क, वही बोला, ये हम लोगों को काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इंडिविजुअल टीम को जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट ये काम करती तो इंडिविजुअली ऐसे वॉलंटरी वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, सो रिसेंटली आई रेड कि द सेफ्टी इन इंडिया इज मोस्टली वॉलंटियर बेस्ड की Yeah. अभी भी नोएडा का भी इंसिडेंट में जोमेटो वाला बंदा ही उसको निकालने के लिए गया था। व्हाई कांट द सेफ्टी टीम्स एंड रेस्क्यू टीम्स? एब्सोल्युटली, मतलब ये, मतलब वो एक कॉल पे होना चाहिए इस चीज़ सॉर्ट। मतलब हम लोग एक कैंपिंग पे थे एंड कैंप दूर था, मतलब सिटी से, और वहाँ पे गैस लीक हो गया। सिलेंडर रहता है पोर्टेबल, उसका जो लीवर रहता है वहाँ से गैस लीक होने लगा। तो समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करना है, क्योंकि बाकी बाजू में और कैंप साइट्स भी थे, लोग रह रहे थे। तो बंदे ने बस कॉल किया कि पुलिस स्टेशन को, उसे पता नहीं चला किसको कॉल करना है। उसने पुलिस स्टेशन में कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, गैस लीक, क्या करना है, ठीक है। विद इन 10 मिनट्स वहाँ पे पुलिस तो पहले आई, पुलिस के पीछे एम्बुलेंस आई, फायर ब्रिगेड्स आए 2, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स, सो जस्ट फॉर द स्मॉल सिलेंडर लीक। हाँ, सो यहाँ पे भी अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट करने जाए तो पहले ही फॉर्म में लिख लेते कि दिस इज टोटली यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या बट
इफ यू सी, वो मतलब वो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड है, सब जगह आपको वेवर फॉर्म भरना पड़ता है. बट द थिंग इज, आपके पास जो, आप अगर एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्या है, सेफ्टी क्वालिफिकेशन क्या है, या कॉम्पिटेंसी क्या है, ये चेक करने वाला कौन है? इंडियन गवर्नमेंट कोई बॉडी है? नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी बंजी एक्सीडेंट हुआ था नॉर्थ में, ऋषिकेश में. तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं थे, नीचे नेट होना चाहिए, या फिर पानी बैकअप होना चाहिए, या कॉर्ड में बैकअप होना चाहिए, कुछ नहीं है. कौन चेक करने वाला है? और ये लोग 5,000 में एक्टिविटी बेचते हैं. तो मतलब आप किसी के लाइफ के साथ खेल रहे हो, ठीक है, साइन करवा रहे हो, डजेंट मैटर, बट आपके पास जो इक्विपमेंट या जो आपने सेटअप बनाया है उसे चेक करने वाला कौन है? कोई नहीं है. और ऐसे हज़ारों सेटअप्स हैं इंडिया में, लाइक वैली क्रॉसिंग के, या फिर माउंटेन पे जो टेम्पररी लगाते हैं, कौन चेक करने वाला है? कोई नहीं है. सो जनरल पब्लिक अगर कहीं जाती है और उन्हें किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, किसी एडवेंचर स्पोर्ट करना हो, तो उन्हें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर डूइंग इट? सी, अभी आप देखोगे तो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन पे सब चीज़ें अवेलेबल है. लोग सिर्फ देखें कि कौन सर्विस प्रोवाइडर है. मतलब एक एडवर्टाइज देखिए कि यार इस संडे वीकेंड में जाना है, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने एक्टिव रखी है. बट आप एक्टिविटी करते हो, आते हो, आप एक्टिविटी में भी इतने चीप इक्विपमेंट यूज़ करते हो, बट लोग ये नहीं देखते आपके पास फ़ोन है, आपके पास एक्सेस है, तो ये क्यों नहीं देखते कि मैं जो ये इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो सही है, गलत है, ठीक है, ईजिली अवेलेबल है. आप सिर्फ क्लाइंबिंग हार्नेस डालोगे या क्लाइंबिंग हेलमेट डालोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्लाइंबिंग का हेलमेट कौन से स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए. बट लोग कंस्ट्रक्शन का हेलमेट पहन के एक्टिविटी कर रहे हैं. इतनी सिंपल चीज़ है. तो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहे हो तो आप इक्विपमेंट देख के सिर्फ चेक कर सकते हो कि ये किस क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइडर है. ईजी है चीज़, बट लोग नहीं करते. इंडिया इज द कंट्री वेयर ओनली सिंगल स्पोर्ट इज हाइप. अगर हम देखेंगे तो क्रिकेट ही मोस्टली हाइप्ड है. वी डोंट नो मच अबाउट अदर स्पोर्ट्स. सो एंड द इलाइट एथलीट्स और द performers who are doing best in their sport, they deserve appreciation for their work. So is what things are responsible for that? As a citizen, us, we are responsible, media is responsible, and how we should promote these sports? हार्ड टू से, बट या क्रिकेट ओवर हाइप हुआ है पिछले कुछ सालों में. मतलब बहुत सालों से इंडिया में क्रिकेट ओवर हाइप हुआ है. इफ़ यू सी इंडिया, मतलब हम लोग देखते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, बट वर्ल्ड कप देखोगे तो वर्ल्ड कप में सिर्फ 14 कंट्रीज कॉम्पीट कर रही है. वेयर इन लाइक आप ओलंपिक देखोगे उसमें 200 कंट्रीज कम्पीट करती है किसी भी स्पोर्ट्स में. तो ये कंपटीशन है एक्चुअली. ऑफ कोर्स इंडिया क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, बट आप देखोगे तो उसमें पॉलिटिकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, या पैसा बहुत आ रहा है पॉलिटिकली. तो इसके लिए वो ओवर हाइप है क्योंकि मनी आ गया. बट वही आप अदर स्पोर्ट्स देखोगे तो पैसा नहीं है इसीलिए फेम नहीं मिल रहा है. और मतलब क्लाइंबिंग तो बहुत दूर की बात है. पावर लिफ्टिंग, हॉकी जैसा गेम जिसमें हमने काफ़ी अच्छा पहले किया है, वो गेम अभी आप किसी को पूछोगे कि एथलीट के नाम बताओ, कोई नहीं बता पाएगा. तो ये डिफरेंस है. इंडिया में अभी क्लाइंबिंग है, मेरा दोस्त है मणिकंदन करके, 9 मेडल्स है, इंटरनेशनल मेडल्स, वर्ल्ड चैम्पियन हुआ है वो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में. क्लाइंबिंग का ही सेक्शन है, बट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग अभी वो गेम ओलंपिक में आया है. तो उसमें उसे 9 मेडल है, 9, बट किसी को पता नहीं है. This deserve appreciation. Absolutely. We want to know more about these sports like slacklining, highlining. So Yeah, slackline is a very unique sports in India, adventure sports, or I would say which is one of the safest adventure sports and entire adventure field. और इंडिया में इसकी लगभग शुरुआत लाइक 2014 में हुई, एंड देन वी स्टार्टेड रिगिंग स्मॉल लाइन्स. मतलब स्लैक लाइन मतलब रस्सी पे चलना 2 माउंटेन के बीच में. तो ड्यूक्स पे हमने लगाया था, वहाँ से शुरुआत हुई, एंड देन स्लोली अभी स्पोर्ट्स बहुत ग्रो हो रहा है. तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ये स्पोर्ट्स करते हैं, बट अभी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है. ये
स्मॉल ग्रुप्स ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर गवर्नमेंट बॉडीज एंड एनी सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम? नो, गवर्नमेंट सपोर्ट तो कुछ नहीं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मैं बोल रहा हूँ ना, बस वो परमिशन दे जाए कि कहाँ पे लगाना है तो बहुत हो जाएगा। बाकी तो सपोर्ट नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि हमें परमिशन लगाने के लिए दे दो। अभी गवर्नमेंट कैसे होता है कि मान लो हमने जिप लाइन लगा दी, सॉरी स्लैक लाइन लगा दी किसी माउंटेन पे, तो और समझो एक फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया, तो उनको पता नहीं रहता कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं रहता उन्होंने नॉर्मल देखा रहता कि रैपलिंग कर रहा है या क्लाइंबिंग कर रहा है। ये क्या नई चीज़ें, तो नई चीज़ें मतलब उनको लगता है कि रिस्क है, बट वेर इन लाइक ये बाकी सभी एडवेंचर से सेफ है बट उनको दिखने में रिस्की दिखता है, तो फिर क्या है, चलो निकालो, फिर परमिशन नहीं देते। उनको सिर्फ बताया कभी कभी कि हमें हाईलाइन करनी है, परमिशन क्या है, तो हाईलाइन नई चीज़ क्या है, नहीं देंगे परमिशन क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। गवर्नमेंट से परमिशन दे दे बहुत हो जाएगा ऐसे। Why do you move to Australia if you are doing good here? See, I was working here as an industrial safety trainer। जो बड़े ब्रिज होते हैं या कंस्ट्रक्शन होते हैं, टावर्स होते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देता था वो लोगों को, हाउ यू कैन क्लाइंब, हाउ टू वर्क ऑन हाइट्स, रेस्क्यू कैसे करना है किसी को, तो ये मैं सिखाता था। बट मुझे ऑस्ट्रेलिया से अपॉर्चुनिटी आया था कि to work as an arborist. So arborist is a very unique and different field. Like इंडिया में easy language में बताना है तो ट्रीज का डॉक्टर, पेड़ों का डॉक्टर ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पे ट्री सर्जन बोलते हैं, तो ट्री सर्जन ही बोल सकते हैं। तो आर्बोरिस्ट का अपॉर्चुनिटी आया, और ये काम इंडिया में कोई कर नहीं रहा था। मुंबई में कंपनी वो करती है, बट वो एज अ क्लाइंबर कोई बाहर नहीं गया था। और ऑस्ट्रेलिया के ट्रीज देखोगे तो एवरेज ट्री हाइट इज़ लाइक 40 मीटर। 40 मीटर इज़ अ लॉट, लाइक 120 फीट, और कुछ कुछ ट्रीज तो 60 मीटर भी क्लाइंब किए। तो जहाँ यहाँ पे लोग 60 मीटर का माउंटेन क्लाइंब करने जाते हैं, वो मेरा काम था कि 60 मीटर चढ़ के ट्रीज प्रून करके उनको सेफली नीचे उतारना, क्योंकि सिर्फ कट नहीं करना है, नीचे घर होते थे तो उनको टेक्निकली नीचे लेके आना। तो वो बहुत हाई रिस्क जॉब था एक्चुअली, और टेक्निकल जॉब था, और इंडिया में से कोई गया नहीं था। तो ये मुझे एक्चुअली इसलिए जाना था कि एटलीस्ट ये फील्ड स्टार्ट हो जाए या पता चले इसके बारे में। तो मैं गया, मैंने 2 साल काम किया वहाँ पे। एंड नाउ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे हम लोग क्लाइंबिंग वॉल है सिखाते हैं बच्चों को, उनमें से एक बंदा स्टूडेंट हमारा अभी वो मेरी जगह पे काम कर रहा है। तो मतलब ये मेरे लिए अचीवमेंट था कि वो काम करने गया इंडिया में से कोई दूसरा बंदा। तो इंडिया में किसी को पता नहीं ये चीज़, तो मेरे लिए अचीवमेंट था कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ ये स्टार्ट हो गया नई फील्ड, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इंटरनेशनली। एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या 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 करियर अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस पार्ट? बहुत सारे करियर्स हैं। मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों चुना पता है? क्योंकि वो थोड़ा एडवेंचर से रिलेटेड था। मेरा काम, वो घर पे भी बोल रहे थे कि बैंक में देख काम या डेस्क पे जॉब, तो मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि कहीं बैठ के काम करना है। तो काम ऐसा चाहिए था कि मेरे क्लाइंबिंग से रिलेटेड हो। तो मैंने इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी चुना, क्योंकि वहाँ पे रोप पे ही काम होता था, लटक के लोगों को सिखाना, लाइक रोप एक्सेस। तो वो काफ़ी बड़ा फील्ड है इंडिया में, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज़ इतनी है इंडिया में, लाइक टाटा, L&T, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उनको रेस्क्यूअर्स चाहिए क्योंकि उनके पास बड़े स्ट्रक्चर्स है। तो आपको वही काम करना है जो माउंटेन में लटक के काम करते हो, वही इंडस्ट्री में भी करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। दूसरी फील्ड है, अगर गवर्नमेंट के रेस्क्यू एजेंसीज है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही है नई। आउटडोर एजुकेटर, इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है, बट इंटरनेशनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हर कंट्री में सीजनल जॉब्स होते हैं, लोग जाते हैं 3 महीने काम करते हैं, 3 महीने दूसरी जगह काम करते हैं, फिर घर आते हैं। तो ये आउटडोर्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जो इंडिया में काफ़ी कम है। इंडिया में इंडस्ट्रियल में ज़्यादा है, बट आउटडोर्स में काफ़ी कम है। तो आउटडोर्स में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या इसके लिए ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड है वो इंडिया में अवेलेबल है? बहुत कम है,
बहुत कम है। इंडिया में माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप देखोगे तो नॉर्थ में जैसे 4-5-6 माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो बट उनका इंटरनेशनली कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में ही काम आता है। आपको अगर माउंटेन क्लाइंब करना है तो आपको काम आएगा, या फिर इंडिया में जॉब करने हैं तो आपको पूछते हैं कि आपका बेसिक माउंटेनिंग कोर्स हुआ है क्या, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स हुआ है क्या, बस यही तक लिमिटेड है। बट इसका इंटरनेशनली कोई नहीं पूछता है। वेर इन आप कहीं यूके से या ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स करोगे, वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाएगा। तो इतना डिफरेंस है। एजुकेशन सिस्टम नहीं है, मतलब हमारी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है, तो अब सोच सकते हो कि एडवेंचर का एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब रहेगा। जो इंस्टीट्यूट है वो अभी भी पुरानी चीज़ें सिखा रहे हैं, जो वर्ल्ड में आउटडेटेड हो चुकी है, वही सिखा रहे हैं, वही टेक्निक सिखा रहे हैं। तो अभी जितने भी इंडिया से या महाराष्ट्र से, मुंबई से भी कोई भी वो कोर्स करने जाते हैं, तो वही आउटडेटेड नॉलेज लेके वापस आते हैं। और एक ना एक रीज़न वही है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, वो एक रीज़न है कि हमारे एडवेंचर एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी ख़राब है। सो इसके लिए बाहर जाना ही ऑप्शन है या दूसरा कुछ? नहीं, इंडिया में भी ऑप्शन है। हाँ, एज अ आउटडोर एजुकेटर करियर करना है, आई वुड सजेस्ट कि बाहर जाओ। Okay. क्योंकि आपको बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। बिकॉज लाइक इंडिया में आप कर सकते हो नो डाउट, बट अगेन यू विल नॉट लर्न दैट सिविक सेंस। एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लोग क्या करते हैं, बाहर के लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं। वर्क कल्चर इज़ डिफरेंट, like working in India is different and working in Australia is different. So work culture is different. Like वहाँ पे बॉस को कोई बॉस नहीं बोलता, दोस्तों के जैसे बात करते हैं। तो ये आपको सीखने मिलेगा, तो वो इंडिया में नहीं मिलेगा। सो ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट कि अगर आउटडोर में करियर करना है तो बाहर जाओ पहले। And how do you plan a trek or a climb or any expedition? What is the most difficult part in the planning? प्लानिंग अगेन, आपने पूछा था कि स्पोर्ट्स के बारे में कि हाँ. क्रिकेट ओवर हाइप्ड है, तो जब भी प्लानिंग करना है तो मेन आता है कि फंडिंग। बिकॉज इफ़ यू वांट टू प्लान समथिंग बिगर, यू नीड टू हैव फंड, बिकॉज उसके अलावा कुछ होता नहीं है। और स्पेशली हिमालय जाना है, सह्याद्री इज़ ओके, इट्स लाइक घर के पास है, बट इफ़ यू वांट टू गो टू हिमालय, आपको ट्रैवल करना है, आपका हाइक करना है, आपके पास पोर्टर्स चाहिए, लोग सामान उठाने के लिए, वो एक मंथ वहाँ पे रहना है, तो ये बहुत बड़ा बजट हो जाता है। तो यू नीड स्पॉन्सर्स, यू नीड समवन हु कैन इन्वेस्ट फॉर योर एक्सपीडिशंस, ब्रांड्स चाहिए। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है आपके प्लानिंग में, और वहाँ से सभी चीज़ें ईज़ी हो जाती है। अगर आपको स्पॉन्सर मिला तो आपकी बाकी चीज़ें ईज़ी हो जाती है, अगर नहीं मिलता तो प्लानिंग उस तरीके से करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स टीम इज़ इम्पोर्टेंट, कौन आपके साथ होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना अच्छी टीम के आप काम क्लाइंब नहीं कर सकते सेफली। तो ये 2 चीज़ें मेन है मेरे ख्याल से। And how do you train mentally because you have to act under pressure in the situations? See, to act under the pressure, it's come with the experience. आप किसी नए बंदे को बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो हेजिटेट होगा, हड़बड़ाएगा, बट एक्सपीरियंस बंदे को बोलोगे तो वो अच्छी तरीके से हैंडल करेगा। तो इट्स कम विद द एक्सपीरियंस। तो मैं कहूँगा कि जितना आप क्लाइंब करोगे, जितने साल आप रॉक पे या रेस्क्यू करोगे, जो भी है, मतलब आपका जो भी फील्ड है, इसमें जितना टाइम बिताओगे आप उतनी तरीके से अच्छे से हैंडल कर सकते हो। के हेड में क्या चल रहा होता है जब आप किसी क्लाइंब को स्टार्ट करते हो? सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड? यू नो, बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा करना है तो थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बट बीइंग अ सेफ्टी पर्सन हो, आप जब क्लाइंब करते हो तो यू ऑलवेज थिंक निगेटिव। ऐसा नहीं कि चलो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, चलो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। यू थिंक निगेटिव, ये हो सकता है, अगर ये किया तो ये भी गिर सकता हो, ऐसा भी हो सकता है, ये टूट सकता है, तो यू ऑलवेज थिंक निगेटिव। चाहे कोई कितना भी बोले, बट यू ऑलवेज थिंक निगेटिव। तो आप निगेटिव सोचते हो तो आप एक्चुअली अच्छा रिजल्ट लाते हो। वेयर इन मेरे ख्याल से दूसरे फील्ड में ऐसा नहीं रहेगा, बट ये एडवेंचर की स्पेशलिटी है कि आप समझो क्लाइंब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो,
तो यू ऑलवेज थिंक नेगेटिव। आपका पार्टनर क्लाइंब कर रहा है तो आपके दिमाग में आता है कि अरे ये गिर सकता है अभी, तो मैं अलर्ट रहो। तो बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती है क्योंकि आप एक्सपोजर पे हो, आप गिर सकते हो। आपको फियर होता है, तो यू ऑलवेज थिंक नेगेटिव, बट यू नेगेटिव फॉर द पॉजिटिव थिंग एक्चुअली। आपने जैसा बोला कि दूसरे किसी फील्ड में, तो चार्ली मंगर करके एक है बहुत बहुत बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने एक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वर्जन करके बोला था कि यू हैव टू थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स एंड ट्राई टू प्रिवेंट द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग सक्सेसफुल प्रोडक्ट. एब्सोल्युटली। Can and I want to hear more about your dream trek and the Kokankada trek, and why do you call it dream climb? आप देखोगे सह्याद्री में, हाँ, ये महाराष्ट्र का सबसे डिफ़िकल्ट क्लाइंब था, और भी है, बट कोकनकड़ा इज़ चैलेंजिंग बिकॉज आप कोकनकड़ा देखोगे तो बहुत ही फिरोशियस है। लाइक कोई भी क्लाइंबर वहाँ पे जाता है तो उसकी भी फटती है, ऐसा है एक्चुअली। तो इसके लिए वो ड्रीम क्लाइंब था, एंड उसके लिए काफ़ी साल लगे एक्चुअली करने के लिए। हमने 2015 में अटैम्प्ट किया, फेल हो गए हम लोग। 16 में किया, फिर भी फेल हो गए। देन 17 में किया तो सबमिट हो गया, और 18 में भी किया, 2 बार किया फिर। तो ये क्लाइंब होने के बाद समझ में आया कि सह्याद्री के बाहर भी बहुत सारी माउंटेन्स हैं विच आर मोर डिफ़िकल्ट, मोर टेक्निकल, टफ, तो वो भी अचीव करें। तो ड्रीम क्लाइंब ऑब्वियसली कोकनकड़ा ड्रीम क्लाइंब था, बट ये ड्रीम क्लाइंब ने सिखाया कि इट्स नॉट दैट इज़ द ओनली ड्रीम क्लाइंब, देयर इज़ ऑलवेज योर नेक्स्ट क्लाइंब इज़ ऑलवेज अ ड्रीम क्लाइंब, बिगर क्लाइंब। सो ऑफ कोर्स लाइक सोशला वाज अ ड्रीम क्लाइंब। क्योंकि जितना कोकनकड़ा में टाइम था तभी से भी सोशला को ही फॉलो कर रहे थे। लाइक 17, 18, 19 हम लोग सोशला प्लान कर रहे थे, बट कोकनकड़ा ही सक्सेस नहीं हुआ तो सोशला क्यों जाए, ऐसा था। बट वो सोशला का ही प्रिपरेशन था एक्चुअली, अगर कोकनकड़ा कर रहे तो मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ नहीं कि एक ही पर्टिकुलर ड्रीम क्लाइंब है, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ड्रीम क्लाइंब। So अभी आपका कौन सा नेक्स्ट ड्रीम क्लाइंब है? है, बहुत सारे हैं। देयर इज़ वन climb Meru, which is I think one of the most difficult mountain, toughest mountain in the world. पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, बट वी आर ट्राइंग, वी आर ट्रेनिंग फॉर दैट। और वो करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी उससे पहले, उस पर अभी काम चल रहा है। बहुत सारे एक्सपीडिशंस करने पड़ेंगे। And between Kokankada and Sochala, which one was difficult for you and which one tested you more? ऑफ कोर्स सोशला। कोकनकड़ा हमारे घर के पास था, विच इज़ इन महाराष्ट्र, लोग जानते हैं, ठीक है, एक फ़ोन कॉल पे सबको जा रहे हैं। सोशला वैसे नहीं था, यू हैव टू गो टू नॉर्थ, वहाँ पे परमिशन कैसे लेने हैं, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनके गवर्नमेंट ऑफिस से जाके परमिशन निकालना, क्योंकि वहाँ पे कोई जानता नहीं। यहाँ पे फ़ोन पे काम हो जाता है, बट वहाँ पे डिफ़िकल्ट था। गांव वाले अपोज कर रहे हैं कि नहीं मिलेगा परमिशन। तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी जो फाइट करके हमने ये किया। मतलब सिर्फ कोकनकड़ा ऑन ग्राउंड नहीं, उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें थी कि हिमालय जाना है तो इतना इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, उसका प्लानिंग कैसे मिलेगा, क्योंकि वहाँ का डेटा नहीं पता। यहाँ पे जाना है तो जाओ, देख के आओ माउंटेन और प्लानिंग कर लो, बट वहाँ पे जाके देखना डिफ़िकल्ट हो गया था, बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ कोविड, एंड हमें वो टाइम नहीं मिला कि जाके देख के रेकी करो और फिर प्लानिंग करो। तो वो सारी चीज़ें थी। तो ऑफ कोर्स, एंड देन कोल्ड अगेन, कि हिमालय जाते हैं तो आपको माइनस टेम्परेचर को फेस करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स सोशला बहुत डिफ़िकल्ट था कंपेयर टू कोकनकड़ा। And as a beginner, if someone wants to start trekking and adventure activities, which places, which treks do you suggest? There are thousands of trek in Sahyadri, even in Himalaya. मतलब आप सिर्फ ऐसे डालोगे ना कि मुझे बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, बेसिक ट्रेक करना है, तो आपको आपके नियर बाय बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। द ओनली थिंग इज़ आप पहले जा रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये इम्पोर्टेंट है।
लोग ये नहीं प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए लाइक जैसे मानसून आता है तो पूरे फोर्ट्स में इतने ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ है, लोग देखते हैं कि मुझे फोर्ट पे जाना है, सर्च किया चलो जाओ, ठीक है, बट उसके लिए अगर कुछ होता है तो क्या प्रिपेयर करना है, लोग जैकेट्स नहीं लेके जाते हैं, लोग इनफ खाना नहीं लेके जाते हैं, लोगों के फ़ोन चार्ज नहीं रहते हैं, तो ये एकदम बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है जो आउटडोर्स में आपको आपकी जान ले सकता है। और मैं कहूँगा कि अगर जाना है किसी के साथ तो पहले जो एक्सपीरियंस है उनके साथ जाओ, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो, और ये चीज़ मिसिंग है अभी, क्योंकि आपके पास फ़ोन है, लोग सीनियर के पास नहीं जाते हैं। आप 15 साल पहले देखोगे तो फ़ोन इतना यूज़ नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि मुझे कुछ क्लाइंब करना है, मुझे कुछ लंबा ट्रैक करना है, तो लोग सीनियर के पास जाते थे या एटलीस्ट बुक पढ़ते थे। सब मिसिंग है वो। ऐसा हो गया है कि डायरेक्ट मोबाइल पे देखो और निकलो विदाउट कंसिडरिंग द। या मीन्स आपको कोई रील दिख गई, अरे ये स्पॉट अच्छा है, चलो यहाँ पे चलते हैं। और ये ओवर क्राउडिंग जो है ये इंडिया में ही है या बाहर के कंट्रीज में भी है? मेरे ख्याल से इंडिया में ही है, मैंने कहीं बाहर का वीडियो नहीं देखा है, मतलब ओवर क्राउडिंग देखा होगा इंडिया के बाहर का, वो नेपाल का देखा है एवरेस्ट पे कि एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं लोग, वहाँ पे भी ओवर क्राउडेड है, लोगों को जगह नहीं मिलती, समिट के लिए टाइम नहीं मिलता, इतने लोग एक क्यू लगा के सबमिट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया में ही है, बाहर नहीं देखा मैंने कहीं ओवर क्राउडिंग, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैनेजमेंट है। अभी फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया का बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने काम किया है, क्योंकि कुछ स्पॉट्स है वहाँ पे आपको जाना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उतने ही लोग जाते हैं जितने वहाँ पे कैपेबिलिटी है उस जगह की, तो इसीलिए ओवर क्राउडेड नहीं होता। आपने इतने सारे क्लाइम्स किए हैं, तो इसमें कभी ऐसा हुआ है कि सारी सिचुएशन आपके अगेंस्ट में थी फिर भी आपको मूव फॉरवर्ड करना पड़ा? या लाइक सोशला इज़ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि सोशल हम लोग गए तो हमारे जो सीनियर्स थे, जिनको सबसे ज़्यादा हिमालय का एक ये था एक्सपीरियंस था, उनको बेस में ही बीमार हो गए वो, तो उनको रिटर्न आना पड़ा, और बाकी बचे हम लोग, तो और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था हिमालय का, तो आगे क्या करना है, ये बहुत बड़ा सिचुएशन आ गया था। बट देन हमने डिसाइड किया कि चलो एटलीस्ट बेस पे चलते हैं एंड देन क्लाइंब ट्राई करते हैं। बेस पे गए तो अगेन सेकंड प्रॉब्लम आ गया कि वेदर, हमने स्टार्ट भी नहीं किया बट वेदर ख़राब हो गया, तो अब द होल टाइम इट टुक ऑलमोस्ट 12 डेज टू क्लाइंब, क्योंकि स्टेजेस में क्लाइंब किया तो 12 दिन लगे क्लाइंब करने में, बट हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट 27 डेज बिताए नीचे, क्योंकि जब वेदर ख़राब होता था हम लोग नीचे आके टेंट में सोते थे, और वहाँ का बारिश ऐसा कि अब भीग नहीं सकते, इतना कोल्ड होता है, तो बस टेंट में पड़े रहो। और वो जो टाइम था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि क्लाइंब होगा नहीं होगा, गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि वेदर ठीक नहीं हो रहा है। बट जब भी विंडो मिला हमें, थोड़ा थोड़ा वेदर क्लियर हो गया, हमने क्लाइंब किया, नीचे आए, वापस सो गए क्योंकि वेदर ख़राब हो गया, वापस गए ऊपर, क्लाइंब किया, तो वो काफ़ी ये था कि आगे जाना है नहीं जाना है ऐसा सिचुएशन था सोशल में। आपके मन में कभी ये नहीं आता है कि दिस कुड बी माई लास्ट एडवेंचर, दिस कुड बी माई लास्ट क्लाइंब, कभी दैट फियर? ऐसे नहीं आता सच में, लास्ट का कभी ख्याल नहीं आया कि ये मेरा लास्ट का होगा। ऐसे लाइक हम लोग जब ये ऐसा होता है ना कि आप मैंने कहा कि निगेटिव सोचते हो, तो आप प्रेजेंट में जीते हो, आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा। स्पेसिफिकली बताओ तो आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्लाइंब करना है, तो मैं समिट के बारे में नहीं सोचता, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसी के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए मेरा लास्ट क्लाइंब होगा ऐसा कुछ नहीं आता और ऑफ कोर्स बताया कि वहाँ बहुत सारे चीज़ें करनी है लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट क्लाइंब है, ऐसा कुछ नहीं है। So it's all about की situation awareness and just focusing on the next action we have to take. Yeah. I see you read lot of books. Can you suggest any 3 books for our audience? I read a lot of history, like modern history, modern India. तो बहुत पढ़ता हूँ मैं हिस्ट्री। आई वुड सजेस्ट कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी का है, वो मैं पढ़ा हूँ।
एंड देन भगत सिंह का है व्हाई आई एम एथिस्ट, वो भी एक काफ़ी अच्छा बुक है. देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है कि स्ट्रगल ऑफ इंडियन फ्रीडम, वो भी अच्छा है. काफ़ी अच्छे बुक्स है. How does books help you in your sports and activities? एक्टिविटीज़ में मैं कहूँगा ऐसे नहीं कि एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करते हैं मेरे, बट एज अ पर्सन आपको डेवलप होने में बहुत हेल्प करता है. बिकॉज जो चीज़ें उन्होंने की है, स्पेशली ये फ्रीडम फाइटर बहुत पढ़ता हूँ मैं, या मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी लोग रहे हैं वो बहुत पढ़ता हूँ. तो उन्होंने जो टाइम देखा है, जिस तरीके से फाइट किया है, ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. चाहे आपकी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन हो अभी, तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे थिंक करते हो, कैसे बातें रखते हो, उसमें बहुत अफेक्ट करता है. और तो ये ऑफ कोर्स बुक्स बहुत हेल्प करता है. ऐसे नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ एडवेंचर में हेल्प करना चाहिए. कभी कभी मैं वो भी चीज़ें पढ़ता हूँ आउटडोर्स रिलेटेड. मतलब ऑफ कोर्स स्टडी के लिए तो सभी पढ़ना ही पड़ता है, बट एज स्पेसिफिक बुक्स पढ़ना, मतलब हिस्ट्री ज़्यादा है, आउटडोर्स और ये कम है मेरा. As a person, we get wider view of the world. Should we go out and see the world, because most of the people are doing the jobs and they are like कि हम ये बाद में कर लेते हैं. So is बाद में कर लेना an excuse, or like how do we escape from this? इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन क्या, बट आप जो भी चूज़ करते हो आपकी चॉइस है. आपने अगर 9 to 5 जॉब चूज़ किया तो आपकी चॉइस है. आपने बैंक में जॉब चूज़ किया वो आपकी चॉइस है. आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो जो भी आप कर रहे हो, आप बहुत घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है. तो मैंने भी वैसे ही किया. मतलब मैं भी जॉब ही किया हूँ. एज आई सेड, लाइक मैंने इंडस्ट्री में जॉब क्यों किया, क्योंकि वो थोड़ा एडवेंचर से रिलेटेड था. देन आई आफ्टर वर्किंग लाइक 10 years आई सॉ दिस ऑस्ट्रेलियन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि सोचा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे वाइल्ड लाइफ में काम करता था, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ये था कि वहाँ के स्नैक्स और वाइल्ड लाइफ, तो सोचा ऑस्ट्रेलिया की अपॉर्चुनिटी आई है तो वहाँ पे वो सब चीज़ें देखने मिलेगी, चलो ऑस्ट्रेलिया चलता है. तो ऑस्ट्रेलिया गया, फॉरेस्ट में काम करता था क्योंकि जंगल में ट्रीज क्लाइंब करने सभी, तो वो मेरा पैशन था. तो कहीं ना कहीं मैंने ये मेरा चॉइस मैंने हमेशा रखा है कि मैं मेरे पैशन के साथ काम करूँ. एंड नाउ आई मूव इनटू आउटडोर्स. सो अभी तो बहुत कुछ करने मिल रहा है. मुझे क्लाइंब करने मिल रहा है, बच्चों के साथ हाइक करने मिल रहा है, कायाकिंग करने मिल रहा है. तो ये मेरा चॉइस है. तो आप जो भी बंदा जिसको जाना है, लोग मुझे मैसेज कर दे कि यार तू कैसे कर लेता है, कहाँ से टाइम मिलता है तुझे. बट ये डिफ़िकल्ट था. ऐसे नहीं कि बहुत इजी मिला है, ये बहुत डिफ़िकल्ट था. क्योंकि आप अगर चॉइस करते थे आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है. शायद आपको ज़्यादा पैसा ना मिले, बट आपको आपके पैशन के साथ जीना मिलता है, तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ करें. ऐसा. अभी मोस्टली ये हो रहा है इंडिया में कि इंस्टाग्राम पे हम रील देखते हैं, किसी एडवेंचरर को देखते हैं, हम सोचते हैं कि यार वी शुड डू दिस, वी कैन डू दिस, और फिर वो जगह पे या उस प्लेसेस पे भीड़ होने लगती है. सो ये इंस्टाग्राम के अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि एडवेंचर करने वाले लोग फेस करते हैं उनके लाइफ में? इंस्टाग्राम के अलावा मतलब अभी है ना, इंस्टाग्राम या जिसके ज़्यादा फॉलोअर है ना, ये पैरामीटर बन गया है कि हाँ मतलब ये अच्छा करता है. ज़रूरी नहीं है. मतलब अभी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इतनी गलत चीज़ें करते हैं बट उनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अच्छा माउंटेनियर नहीं है या अच्छा क्लाइंबर नहीं है. लोगों को वो दिमाग में बैठ गया अभी कि अच्छा इतने फॉलोअर्स है मतलब अच्छा रहेगा. बट आप जब तक फील्ड में नहीं आते हैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. इसीलिए मतलब, और ये मतलब आपके इंटरेस्ट से होगा, लाइक आप कितना स्टडी करते हो उस अदर बाकी लोगों के बारे में. क्योंकि देखता हो कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो या क्लाइंबर है, वो उसके पास लोग जाते हैं. अब क्लाइंबर बहुत कम फेमस होते हैं बाय द वे. लोग कौन फेमस होते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो लोगों का इवेंट करवाता है, वो लोग ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल, क्योंकि उनके पास क्लाइंट बेस है, लोग आते हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको. क्लाइंबर के को अगर फेमस है ना तो उसको मेहनत करना पड़ता है, उसे क्लाइंब करना पड़ता है. और फिर भी एल्गोरिदम वर्क नहीं करता. तो ये सब सारी चीज़ें, तो हार्ड टू से कि लोगों को किसके पास जाना चाहिए, बट ये बोलना मुश्किल है कि इसके पास जाओ उसके पास जाओ.
या सो द ऑल्सो द पॉइंट इज कि लोगों को सब बाहर से हम बोलते हैं कि बाहर से सब हरा हरा दिखता है, पीछे क्या होता है लोगों को Yeah. पता नहीं होता है. लाइक एक टाइम था कि मे बी जैसे इंस्टाग्राम नया था तो हाँ चलो वायरल होनी चाहिए चीज़ें, बट अभी इतने लोग वायरल हो रहे हैं, अभी लगता है कि यार छोड़ो, मेरे मेरे जो फॉलोअर्स है वो क्वालिटी पीपल है, तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वायरल हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे जो जिन लोगों ने देखना चाहिए उन लोगों ने अगर मेरी पोस्ट देखी तो मुझे अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। If people should remember one lesson from your journey, what should it be? बहुत मुश्किल है ऐसे बताना, मैं तो बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, बट या मतलब फॉलो योर ड्रीम्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बी इट योर लाइक प्रोफेशन और योर पैशन, हर जगह पे मतलब अगर करना है तो आपको बैलेंस करना पड़ता है कि चलो मुझे पैशन फॉलो करना है तो मुझे पैसा कम मिलेगा मुझे पता है, बट आई विल बी हैप्पी तो ये सारी चीज़ें हैं। Any one question you want to add to this podcast and you have to answer it by yourself. अगेन लाइक क्योंकि ये आउटडोर रिलेटेड है या मेरी फील्ड वही है, तो मैं लोगों को बोलूँगा कि आप अगर एडवेंचर करने जाते हो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास, लाइक रैपलिंग के लिए जाते हो, ट्रैक के लिए जाते हो, तो क्या देखते हो उसके पास, क्वेश्चन ये है क्यों जाते हो उसके पास, और उसका आंसर उन्हें ही ढूंढना है, और ये आंसर आप अगर ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सेफ हो या नहीं हो, आप किसके पास जा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप देखते हो कि ये डॉक्टर अच्छा है नहीं है, आप 4 लोगों से पूछते हो, बट सेम चीज़, या फिर आप होटल में जाते हो तो आप रिव्यू चेक करते हो कि इसका खाना अच्छा है नहीं है, कि लोगों ने क्या लिखा है। हमारे पास ऐसे सिस्टम नहीं है, बट आप इजीली चेक कर सकते हो क्योंकि आप किसी के पास रैपलिंग के लिए जा रहे हो, एडवेंचर के लिए जा रहे हो, तो आपके पास इनफ इक्विपमेंट है क्या, आपके पास जो इंस्ट्रक्टर है उनकी क्वालिफिकेशन है क्या, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो स्टैंडर्ड से इंटरनेशनली सर्टिफाइड है क्या, तो ये चीज़ें आपको देखना है फॉर योर सेफ्टी, किसी और के लिए नहीं। दैट्स इट, यही बोलूँगा मैं। Yeah, so I guess we are done with the time, and the mark you have left on the Kokan Kada inspire lot many people to do that, and I have seen your video of Kokan Kada and Sociala too, so it's too inspiring, and it literally made me, the Kokan Kada video literally made me cry, and I am adding the link of this video in this description. Everyone should watch it, and you will learn something from it. Thank you. And wish you all the best for your next dream Dream climb. climb. Yeah, yeah, definitely. Thank you. Thank you.